बहुत ही अहम खबर जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन की जीनत ही नहीं बनी। नवीडा अमेरिका की एक बहुत अहम स्टेट है। इसराइल की एयरफोर्स अमेरिका स्टेट नवीडा में पहुंच गई, जो कि अमेरिका एयरफोर्स के साथ मिलकर लॉन्ग डिस्टेंस बम्बिंग की हवा के अंदर किस तरह एयरफोर्स जेट को रिफिलिंग करना है। दोनों मुल्कों की एयरफोर्स ने यकदम हदफ का निशाना बनाना और लेयर फ्लाइंग अल्टीट्यूड जमीन के करीब करीब रहकर अपने हदफ को निशाना बनाएगा, ज्यादा ऊंचाई में नहीं जाएंगे। दोनों मुल्कों की एयरफोर्स मिलकर 12 मार्च से 24 मार्च तक इसकी मशकें करेंगी। ये खुला इसराइल का ईरान को पैगाम कि तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दो, वरना इसराइल ने आखिरकार तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना है और अकेले ही इसराइल को ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। इसराइल मीडिया के मुताबिक ये मनाजर आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां हम बआसानी देख सकते हैं कि इसराइल एयर जेट F-35 अमेरिका की सरजमीन पर मौजूद हैं। कुछ दिन गुजर चुके और कुछ आने वाले दिनों में इसराइल एयरफोर्स और इसराइल F-35 जेट अमेरिका की मेन लैंड पर हवा में प्रवास करते हुए दिखाई देंगे। दोनों मुल्कों की एयरफोर्स की ये मशकें रेड फ्लैग नेलस 23-2 के नाम से जानी जाती हैं, जबकि शॉर्ट नाम इन एयरफोर्स मशकों का रेड फ्लैग है। मगर इनको नेलस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अमेरिका स्टेट नवीडा की एयरबेस का नाम नेलस है और इसराइल के जेट F-35 अमेरिका स्टेट नवीडा नेलस की एयरबेस में स्टे करेंगे। महसूस कुछ इस तरह हो रहा है जैसे कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। आज से पहले कभी भी इस तरह इसराइल एयर फोर्सेस की फुर्तियां नहीं देखी थी जिस तरह 2023 के शुरू होने के बाद देखने में आ रही हैं। जूनिपर ओक मशकें कुछ दिन पहले इसराइल एयर फोर्सेस और अमेरिका एयर फोर्सेस की मिलकर देखने में इसराइल की सरजमीन पर आई थी, मगर कुछ दिनों बाद इसराइल एयर फोर्सेस दोबारा अमेरिका पहुंच गई बिल्कुल सेम मशकें करने के लिए। ये बात हैरत में डालती है और बार बार ईरान को खुला पैगाम पूरी दुनिया के सामने दिया जा रहा है कि इसराइल ईरान पर हमला करने वाला है। इसराइल को अकेले ही ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए एक्शन लेना होगा। यह हकीकत में पूरी दुनिया का जहन बनाया जा रहा है कि इसराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है, ताकि जब हमला हो तो दुनिया को बहुत ज्यादा महसूस ना हो, सबको इस तरह महसूस हो कि ये बात हमें पहले से मालूम थी कि इसराइल ने ईरान पर हमला करना है, कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना बंद नहीं कर रहा था। आजकल की जंगों में पहले लोगों का, दुनिया का, मुल्कों का और मुल्क में रहने वाले लोगों का जहन बनाया जाता है, फिर हमला किया जाता है। पहले के दौर में हमला होता था, बाद में पता चलता था, मगर अब हमला पहले होगा और पूरी दुनिया के लोगों को पता उस हमले से भी पहले होगा, क्योंकि लोगों की सोच बदल गई है, जंगें लड़ने का तरीकाकार बदल गया है। एक अहम बात आपसे शेयर करें, अमेरिका स्टेट नवेडा के अंदर ये दूसरी बार रेड फ्लैग एयरफोर्स मशकें हो रही हैं। पहली बार 1975 में हुई, अब 2023 में एयरफोर्स मशकें अमेरिका इसराइल की हो रही हैं। इसराइल के मुताबिक इसराइल का ताल्लुक नेटो के साथ, यूरोपीय यूनियन मुल्कों के साथ बहुत अच्छा है और इसराइल आर्मी एयरफोर्स इन मुल्कों के साथ बहुत क्लोज आर्मी और एयरफोर्स मशकें कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल F-35 जेट तमाम नहीं मगर कुछ बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है और 2025 तक इसराइल अमेरिका से 4 रीफ्यूलिंग जहाज खरीद चुका होगा, जो कि इसराइल की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल ग्रोसी, जो कि IAEA का CEO है, इनके मुताबिक ईरान तकरीबन 84% तक यूरेनियम न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल कर चुका है, जबकि 90% पर न्यूक्लियर प्रोग्राम यूरेनियम से मुकम्मल हो जाता है। ना तो इसराइल की एजेंसी, ना अमेरिका की और ना कोई यूरोपीय यूनियन एजेंसी ये बात कह रही है, ये बात IAEA का CEO कह रहा है। हत्ता कि IAEA राफेल इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को कहता है कि तुमने ईरान पर हमला नहीं करना, मगर इसराइल ने सीधा IAEA के CEO को जवाब दिया, जो इसराइल को बेहतर लगेगा वो इसराइल करेगा। इसराइल मीडिया के मुताबिक पूरी दुनिया को सिर्फ इसराइल यहूदी सिर्फ ईरान की तबाही से बचा सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया को इसराइल यहूदियों की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसराइल अमेरिका ने तारीख की सबसे बड़ी मशकें, जिसका नाम जूनिपर ओक है, 2023 के शुरू होने के बाद इसराइल की सरजमीन पर की थी। वीडियो मैंने बनाई है, लिंक ऊपर दिया है, तफसील जान सकते हैं। मगर सबसे हैरत वाली बात यह है कि इसराइल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है तो मुमकिन हो सकता है कि सऊदी अरब इसराइल की ईरान के हवाले से मदद करे, मगर अब सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात दोबारा बहाल हो गए हैं,
जिसकी वजह से इसराइल की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। वीडियो मैंने बनाई है, इसका भी लिंक ऊपर दिया हुआ है, देख सकते हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल की तकलीफ कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहाल होने पर। हम आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा गुलशन इंटरनेशनल न्यूज़ उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार ज़रूर करें।